मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग, मुझे कमेंट करिएगा। आज सुबह सुबह सबसे पहले तो नाश्ता वगैरह हमारा हो गया, उसके बाद मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह ना 7 सवा 7 तक तो हम लोग उठ ही जाते हैं। उसके बाद से लेकर 9 बजे तक में ना घर में थोड़ी सी बसर रहती है। एक तरफ कुक खाना बना रही होती है, एक तरफ नीव का नाश्ता चल रहा होता है, हम लोग भी नाश्ता कर रहे होते हैं। तो बैक टू बैक बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। उसके बाद ही मैं फिर व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। जब मेरी कुक चली जाती है ना, तो क्या कुकर की सीटी, वो कढ़ाई में करछी चलने का आवाज थोड़ा कम होता है और लगता है हाँ चलो बेटर हो गया। सच में आप मेरे घर अगर आओगे ना, तो 7 से 9 आपको इतना चहल पहल दिखेगा, इतना। नीवी फुल एक्टिव होता है, सो के उठता है और उसी टाइम पे सारा काम भी हो रहा होता है। 9 बजे के बाद थोड़ा सा माहौल जो है वो नॉर्मल हो जाता है। अब नेक्स्ट बारी इस फोटो फ्रेम वॉल की है, जो भी चेंज करना है इसमें करेंगे। नीव के भी कुछ पिक्चर्स डालेंगे, अभी तो कुछ नहीं है वैसे। ये जो आप देख रहे हो ना 1 2 3, ये बहुत स्पेशल है। जिस दिन मुझे चला था पता मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसी दिन सुबह मैंने ये कलर करके इस फ्रेम में रखा था। सोचिए, उस बीच में ना मैं कलर बहुत करती थी ऐसे ही अपने दिमाग डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। और सोचिए हमारे घर में उससे पहले बच्चे के रिलेटेड कुछ भी नहीं था, है ना। सब कुछ जो था वो मेरा और अंगद का ही था। अब ये देखिए ये किसके घर में होगा, जिसके घर में बच्चे हैं। तो जिस दिन मैंने इनको वॉल्स पे लगाया, उसी दिन मुझे पता चला कि मेरे घर भी एक छोटा सा बच्चा आने वाला है। तो मेरे लिए ये बहुत स्पेशल है, तो मैं संभाल के रख दूंगी। पर हाँ, चेंज करूंगी इसमें कुछ नीव के और भी कुछ पिक्चर्स आएंगे फॉर श्योर। ये वाला जो आप देख रहे हो ना फोटो, ये एक्चुअली था हमारे डाइनिंग रूम में। मैंने रिसेंटली यहाँ पे रखा और देखिए कितना सुंदर जा रहा है इस वॉल के साथ में ना। नीव का कितना प्यारा लग रहा है ना, तो मैंने इसको यहीं पे परमानेंट रख दिया, वरना क्रिसमस ट्री लगाने के लिए मैंने इसको हटाया था। ये देखिए कपड़ों का पहाड़, जिसको मुझे वॉश कर लेना है अभी। आज मेनली मेरे और अंगद के कपड़ों का लॉट चला रही हूँ। नीव का तो मैं कई बार सेपरेट ही मोस्टली कर देती हूँ। मेरे और अंगद का बहुत सारा है। चलिए इसको पहले अभी डाल देते हैं सुबह सुबह। सिर्फ 400 रुपए में आपको मिलने वाला है कोरियन ग्लास स्किन। सुन के यकीन नहीं आ रहा है ना, तो यकीन कर लीजिए। मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ आपके लिए, देखिए एक अमेजिंग सा फेस सीरम, जो आपको 7 दिनों के अंदर अंदर रिजल्ट दिखाना शुरू करेगा। और प्राइस इसका है 400 रुपीज। अमेजिंग प्राइस, अमेजिंग प्रोडक्ट। मैं बात कर रही हूँ प्योर ओरिजिन के कोरियन विटामिन सी फेस सीरम के बारे में। ये 20x प्योर विटामिन सी और नेचुरल यूजू लेमन से बना है, जिसे डायरेक्टली कोरिया से सोर्स किया गया है। ये फेस सीरम आपके चेहरे पे एक ब्राइटनेस लेकर आता है, आपके डार्क स्पॉट्स को फेड करता है और आपको देता है ग्लोइंग स्किन। एवरीडे रूटीन में इस सीरम को आप ऐड कर लीजिए। मॉर्निंग एंड नाइट रूटीन में अगर आप इसे यूज करोगे तो आपको अमेजिंग रिजल्ट दिखेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये नॉन स्टिकी फॉर्मूला से बना है और बिल्कुल भी आपके चेहरे पे हेवीनेस नहीं लाता है। अभी देखिए मैंने लगा रखा है, पर कितने अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है ना। वो चिपचिपाहट नहीं हो रही है, हेवीनेस नहीं आ रही है, तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। तो अगर आपको लेना है प्योर ओरिजिन का ये कोरियन विटामिन सी फेस सीरम, तो मैंने आपको लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाकर आप खुद के लिए परचेस कर सकते हैं। अब ये लग रहा है ना कि बैंगलोर में समर जो है वो धीरे धीरे स्टार्ट होगा। जो भी मजा था विंटर का वो जाने वाला है, क्योंकि धूप भी अब आती है और धूप में गर्मी भी है। तो आई गेस हो गया। जा रहे हैं नीव का हेयर कट कराने फिर से, फिंगर क्रॉस। होपफुली इस बार का एक्सपीरियंस बेटर हो। फर्स्ट टाइम जब बाल कटवाया था बहुत रोया था, बहुत ज्यादा रोया था। और देखिए ना, मुझे लगता है कितना लगभग 1 महीना हुआ होगा ना उसका बाल कटवाए हुए, और 1 महीने में ही बाल इतना बड़ा हो गया कि पूरा आंख पे उसका बाल आते रहता है। और सेटिंग भी खराब है। फर्स्ट टाइम तो रो रहा था ना, तो ठीक से कटा भी नहीं था। सेटिंग भी ठीक करनी है और बाल भी बड़े हो गए हैं, तो फिर से जा रहे हैं बाल कट करवाने के लिए। देखते क्या होगा। पिछली बार का एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा था। क्यों हंस रही हो, पता है कहाँ से निकाले हो ये शर्ट? ये एकदम पीछे पीछे से मैंने पहली बार निकाला है। ये ऐसा लगेगा कि तुम ऑलरेडी सलून में हो। तो एप्रन बांधते हैं ना, ऐसा ही है। यार ये शर्ट का कहानी ये है कि मैंने एक बर्थडे में अंगद को गिफ्ट किया था। मुझे भी नहीं पता यार, मैंने तुमको आउट ऑफ एवरीथिंग ये शर्ट आप देखो क्यों गिफ्ट किया है, भगवान ही जाने। कुछ तो इसमें है मैथमेटिक्स का लिखा हुआ, इसलिए मैंने कर दिया था। एकदम क्लीशेड, इंजीनियर है तो मैथमेटिक्स वाला दे दो। बट एक्चुअली बहुत अजीब सा ही है। सच में लग रहा है, आप तुम बोल रहे हो ना, सलों का वही लग रहा है मुझे। एप्रन ही लग रहा है। तुम उनके बीच में एकदम घुल मिल जाओगे। रेडी हो नीव का? क्योंकि हो सकता है नीव को गोद में बिठा के कटवाना पड़े, तो अच्छा रहेगा। बाकी रेडी हो फिर से, जो हुआ था पिछली बार। माय गॉड, अरे हम लोग तो ठीक है, जो सलाह वाले होते हैं ना वो सर पकड़ लिए थे पिछली बार कि कहाँ से इस बच्चे को ये लोग ले आए। बाद में बोल रहा था मेरे को भी डर लग रहा था, क्यों रो रहा था बोल के। हाँ तो लगता है ना कान कट गया, कुछ कटवट गया। तो कहाँ जा रहे हैं नींबू हम लोग? नींबू को कुछ आइडिया नहीं है, तो नींबू अपना खुश है। हम लोग आ गए कांति स्वीट्स और सोचा कि बाल कटवाने से पहले थोड़ा मिठाई खा लिया जाए। ऐसे ही दिख गया है, अंकल भी हंस रहा है, ये क्या बात हुई। मैंने कहा बस यूं ही दिख गया है तो कुछ मीठा खा लेते हैं, बाद में तो नीव रोएगा तो आधा 1 घंटा हम लोग वैसे भी सब परेशान ही रहने वाले हैं। नीबू सो गया, सोचो ना 10 मिनट में पहुंचे हैं, 10 मिनट में सो गया नीबू।
क्यों सो गए? जो उसको नशा चढ़ता है। हाँ, ये खाते हैं। चलिए, छेना पाइस अच्छा लग रहा है, मलाई गुल्ला भी है, सभी अच्छे लग रहे हैं। पर चलिए ये खाते हैं। गुड़ संदेश भी है। ये वो गुड़ संदेश खाओगे? नहीं, यही खा लेगा, रसमलाई थोड़ा खा लेगा। ये वो खाओगे? छेना पाइस खाओगे? चलिए समोसा भी खाते हैं। सुबह सुबह समोसा भी खाने का मन कर गया। अंगद, आज 11 बजे कौन खाता है समोसा? वही मैं भी तब से सोच रहा हूँ, सरप्राइज दूंगी इसको, क्या मन कर गया है आज। पता नहीं, पर आगे दुकान में देख के ना अच्छा लग रहा है। हाँ, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है समोसा। अच्छा, हाँ वो खाओगे? ओ, नीलू को देखिए गाठिया दिखा। गाठिया। अंगद, तुम तो बहुत खुश हो रहे हो, ये घर पे खिलाते हो ना। खुश हो गया। क्या है नीलू? गाठिया है, जो पापा खिलाते हैं ना, वही है। देखिए, आउट ऑफ ऑल नीबू ने गाठिया पहचान लिया कि ये गाठिया है भाई। ये लीजिए दीदी समोसा। क्या है नीबू? नीबू नहीं खाना, बहुत तीखा है। और इसमें मैं और अंगद शेयर करेंगे। आज सुबह सुबह समोसा खाया जाए। अंगद, ऐसा लग रहा है कॉलेज कैंटीन आए हो। I swear, है ना? मैं भी वही बोलने वाला था एक्चुअली। ये कॉलेज वाला माहौल में ही हो सकता है। सुबह सुबह ब्रेक में समोसा खाओ। नीबू क्या खा रहा है पता है? नीबू खा रहा है निमकी, लिया है नीबू के लिए। नीबू कैसा है निमकी? टेस्टी है? निमकी खा रहा है। वो बहुत तीखा है, वो मत खाना, वो बहुत तीखा है। स्टार्टिंग में नीबू नहीं रो रहा था, 3-4 मिनट तो चुपचाप करवाया। बाद में जब उसने ट्रिमर लगाना शुरू किया, उसके बाद तो बहुत रोया है। उस दिन की तरह ही रोया है। माय गॉड, जो फटाफट में, लेकिन उसने बाल कट किया, बहुत अच्छा कट किया, लेकिन फटाफट में। और छोटा भी ज़्यादा करवा दिया इस बार हम लोगों ने, कि जल्दी जल्दी ना ग्रो करे। फर्स्ट टाइम उतना बड़ा नहीं, छोटा नहीं करवाया था, क्योंकि आंखों को सेट होने में टाइम लगता ना, सीधा बड़े से एकदम छोटा हो जाता तो, है ना। अब आंखों को सेट हो गया है तो इतना छोटा भी चलेगा। फर्स्ट टाइम हमने इतना नहीं करवाया था कि सेट नहीं होगा, आंखों को अच्छा नहीं लगेगा। पर अब देखिए, ठीक है, क्या सुस्त हो गया है नीबू। चल नीबू, घर जाएंगे, नाई करेंगे, सो जाएगा। ये तो बेचारा रो रो के। पर अंगद, ये हर एक सेशन, माय गॉड, रहता ही है। इसीलिए एक बार फर्स्ट तब हुआ, तब मुझे लगा थोड़ा ज्यादा छोटा हो गया, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, छोटा तो छोटा ही सही, एटलीस्ट 1 का 1.5 महीना भी खींचा जाए। हाँ, तो वही छोटा ही ठीक है भाई, रहने तो बहुत जल्दी ग्रो हो रहा है ना बाल, फिर हर बार इतना रोता है। माय गॉड। चलो नीबू, घर चलेंगे। उसको दे दी है टॉफी, बच्चा तो खाता नहीं है, पर फिर भी ले लिया है फटाक से, देखिए ना, तुरंत ले लिया। 3 hours later. गुड इवनिंग। कैसा लग रहा है नीबू? देखिए, अजीब सा ही बाल काट दिया बेचारे का, कुछ ज्यादा कर दिया नहीं, छोटा छोटा करने के चक्कर में भी और भी अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है मानी किसी ने कुतर दिया हो इसका बाल। घर के सारे छोटे छोटे बास्केट्स मुझे लग रहा है धीरे धीरे करके आपको इसी एरिया में दिखेंगे, क्योंकि ना मैं नीव को ऑर्गेनाइज करके चीज़ें रखना सिखाती हूँ। इसके लिए आपको क्या है, करते रहना पड़ेगा। तो बार बार मैं चीज़ों को ना ऑर्गेनाइज करती रहती हूँ, उससे भी करवाती हूँ। नींबू इसको इसमें डालो, नींबू इसको इसमें डालो। इनिशियली आपको ऐसा लगेगा कि इसका कुछ असर नहीं है बच्चे के ऊपर, मतलब बच्चा तो बहुत छोटा है, 15-16 महीने का बच्चा है। अभी मैं सिखा भी दूँ, ऑर्गेनाइज करो, अच्छे से रखो, साथ में रखवा भी दूँ, क्या फर्क पड़ता है। वो तो आएगा 15-20 मिनट के बाद, फिर से खेलने के मूड में आएगा, मस्ती में आएगा, सब कुछ को गंदा कर देगा। करने दीजिए, कोई बात नहीं। फिर उसके 3-4 घंटा के बाद फिर से एक सेशन करिए कि चलो सब कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं, अच्छे से रखते हैं, काउंट करो। इसका असर आपको लॉन्ग टर्म में दिखेगा, अभी नहीं दिखेगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप वेट करते रहो कि एक बार थोड़ा सा सेंसिबल होने दो फिर ये सब चीजें सिखाऊंगी, वो मत करिए। आप उसको स्टार्टिंग से कुछ बातें हैं जो अगर आप सिखाना शुरू करते हो ना, उसका असर धीरे धीरे उनके पर्सनैलिटी पे, उनके कैरेक्टर बिल्डिंग पे, उनके छोटे से क्यूट से ब्रेन पे इम्प्रिंट होता रहता है। वैसे ही कुछ चीजें हैं जो मैं नीव के लिए करती हूँ, जो अभी उतना मीनिंगफुल नहीं
नहीं है, पर बाद में लॉन्गर रन में देखा जाएगा तो उसकी नेचर में ये चीजें आ जाएगी। मैं आपसे शेयर करती हूँ। एक तो यही है कि सारे टॉयज को ऑर्गेनाइज करना है, काउंट करके जगह पे रखना है। तो रात में सोने से पहले ये हमारा सेशन होता है 15-20 मिनट का, जिसमें ना हम लोग चीजों को जगह पे रखते हैं और मैं काउंट करती हूँ। तो मैंने इसे काउंट कर रखा है कि एनिमल्स नीव के पास 29 है। तो मैं क्या करती हूँ, जो बॉक्स में रखती हूँ एनिमल्स, मैं काउंट करना स्टार्ट करती हूँ। फिर बोलती हूँ नीवू इसमें 3-4 एनिमल मिसिंग है, कौन कौन से मिसिंग है? तो कुछ टेंट के पास गिरे होंगे, कुछ झूले के पास गिरे होंगे, तो वो लेकर आओ। तो वो मुझे पिक करके लाके देगा और वो देखेगा कि मम्मा जो है वो उस वाले बास्केट में टॉयज को रखेगी। भले भी 15-16 महीने के बच्चे को उतना ना फील हो, पर धीरे धीरे ये चीजें उसकी आदत बनेगी कि अपनी चीजों को संभाल के रखना है। स्पेशली बीइंग अ बॉय मॉम बहुत जरूरी है कि हम अपने बेटों में ये चीज लाए ही लाए। जो हमारे जनरेशन के कई सारे लड़कों में नहीं है, वो गलती हमें रिपीट नहीं करनी है। तो उसके लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल है, राइट? मैं और अंगद, हम दोनों मिलकर उसको सिखाते रहते हैं। अब देखोगे, मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि 3-4 साल होते होते नहीं, जब बड़ा होगा उसको इन चीजों की समझ हो जाएगी और फिर मुझे सिखाना भी नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि बच्चों को समझाना कि कोई भी रोल जेंडर बायस्ड नहीं होता है, जो कि हमारे जनरेशन के पेरेंट्स ने बहुत ये गलती करी है कि आज तक ऐसे हमारे एज के भी कुछ ऐसे लड़के हैं जो सोचते हैं कि खाना बनाना लड़कियों का काम है, घर संभालना लड़कियों का काम है, वो नहीं कर सकते, या बच्चे संभालना भी लड़कियों का काम है, भाई बच्चे हमसे नहीं संभलेंगे। तो ऐसा बहुत लड़के जो बोलते हैं स्टेप आउट कर लेते हैं, मतलब बड़ा कंफर्टेबल है ना उनके लिए बोला, मैं तो लड़का हूं, मुझे नहीं आता बच्चा संभालना, तुम ही संभाल लो। क्योंकि जेंडर रोल है उनके हिसाब से कि तुमने पैदा किया है तो तुमको तो भगवान ने मतलब एक यूजर मैनुअल देके भेजा है लड़कियों को कि बच्चा कैसे संभालना है, मैं कैसे संभालू। हमारे घर में कोई भी रोल ऐसा नहीं है जो जेंडर बायस हमने रखा है। अब ये तो नीव छोटा है तो उसको तो हम अभी बता नहीं सकते हैं कि देखो पापा भी कुकिंग कर रहे, मम्मी भी पैसे कमा रही, पर बच्चे ना बताने से ज्यादा ना देखने से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर वो देखेंगे कि उनके घर में जेंडर बायस्ड कोई रोल नहीं है तो ऑटोमेटिकली उनके दिमाग में आएगा कि ये कोई ऐसा कुछ होता नहीं है। दूसरा एक चीज है जो बहुत पेरेंट्स गलती करते हैं और ये चीज आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आपने बहुत बार देखा होगा कि बच्चे को जब चोट लग जाता है ना किसी चीज से, तो हम लोग क्या करते हैं एज अ पेरेंट, चलो उसको पिटी पिटी करके आओ। मान लीजिए कि चोट लग गया टेबल में, तो बोलते टेबल को पिटी पिटी करो, या हम खुद करने लग जाते हैं बच्चे के सामने। टेबल पे चोट लग गया, तुम टेबल को बोलते क्यों चोट लगाया बाबू को, क्यों चोट लगाया, तो बच्चा हंसने लग जाता है। और हम इसलिए करते हैं कि बच्चा हंस रहा है, पर आपको पता है इसका साइकोलॉजिकली कितना गलत इम्प्रिंट पड़ रहा है उसके ब्रेन पे। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, पर बाद में इसका असर दिखेगा। हम बच्चे को इनडायरेक्टली क्या बता रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि तुम्हें अगर कोई भी तकलीफ होती है तो उसके लिए दूसरा बंदा रिस्पॉन्सिबल है, तो उसको तुम अगर हार्म पहुंचाओगे तुम्हें अच्छा फील होगा। मतलब अगर तुम दुखी हो, किसी की वजह से दुखी हो, उसको भी दुखी कर दो तो तुम अच्छा महसूस करोगे। तुम्हें टेबल से चोट लगा, तुम टेबल को मारो, नाउ यू आर फीलिंग गुड। तो बच्चा बोलता है हाँ यही तो तरीका है जिंदगी जीने का। तो आप मतलब एक छोटी सी हरकत से आप बच्चे के दिमाग पे साइकोलॉजिकली बहुत बड़ा इम्प्रिंट छोड़ रहे हो। ठीक है, हमारे साथ भी हमारे पेरेंट्स ने किया होगा ऐसा, पर हमें नहीं ऐसा लगता है, राइट? हम में से बहुत लोग हैं जो समझते हैं हमारे प्रॉब्लम्स के लिए हम जिम्मेदार हैं, पर बहुत लोग हैं जो नहीं भी समझते हैं। तो आपको चांस ही क्यों लेना? तो हम लोग ना उल्टा करते हैं, पता है? जैसे कि नीव को चोट लगा टेबल से, तो बच्चा दिखाता है, नहीं वैसे दिखाएगा, चोट लगा ऐसे ऐसे करेगा, तो हम लोग बोलते हैं ठीक है टेबल को भी प्यारू कर दो, तुमको भी प्यारू कर देती हूँ। तो नीव को ऐसे प्यारू कर दिया, नीव चलो हम टेबल को प्यारू करेंगे। टेबल को भी तो चोट लगी ना, तुम्हें भी चोट लगी, टेबल को भी चोट लगा, या जो भी चीज है तुम्हें भी चोट लगा, सोफा को भी चोट लगा, प्यारू करो प्यारू करो। तो वो उसको ऐसा प्यारू करेगा, फिर हम लोग उसको प्यारू करेंगे। तो मतलब दोनों को इक्वल हर्ट हुआ है, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। प्लीज ये फॉलो करके देखिए, वरना ये जनरल पेरेंटिंग यही है कि पिटी पिटी करो, दैट इज वेरी रॉन्ग। तो ये एक चीज है। उसके बाद में एक चीज है जो मैंने अंगद में भी चेंज लाया। तो नीव जब भी रोता था ना, से पहले मैंने देखा है 3-4 मैंने नोटिस किया, उसके बाद मैंने अंगद को ये चीज समझाई। क्योंकि कई बार ना हम एज अ पेरेंट तो यूं ही कुछ कर लेते हैं ना, उतना उसका गहरा कुछ संबंध हो सकता है साइकोलॉजिकली या पर्सनैलिटी बिल्डिंग में नहीं सोचते। बिकॉज वी आर ऑल्सो फर्स्ट टाइम पेरेंट, हम भी तो सीख ही रहे हैं। और जो चीजें जनरेशनली हम पे ट्रांसफर की गई है, हमारे पेरेंट्स ने करी है हमारे साथ, आप देखोगे चाहते ना चाहते हुए आप वही चीज अपने बच्चे के साथ में रिपीट करते हो। वहां पे कॉन्शियसनेस हमारी कई बार काम नहीं करती कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ किया, पर ये गलत भी हो सकता है। हमारे पेरेंट्स भी फर्स्ट टाइम पेरेंट थे, उन्होंने भी जो सीखा जरूरी नहीं कि हर एक चीज उन्होंने सही सीखी और हमारे साथ सही करी। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो चीजें अच्छी हैं, जो हमारे पेरेंट्स ने सिखाई है, वो हम पास ऑन करेंगे अपने बच्चे में, पर जो चीजें अच्छी नहीं है उसको हमें पास ऑन नहीं करना है। तो अंगद क्या करता था कि नहीं जैसे रो रहा है तो कई बार क्या करेगा, उसको ऐसे उठाएगा और आईने के सामने ऐसे करके खड़ा करेगा और बोलेगा देखो तुम रो रहे हो, कितना गंदे लग रहे हो, देखो रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते तुम, मत रो मत रो। और उसको दिखाएगा और नीव कई बार शॉक्ड होकर देखेगा। जब नीव था 6 महीने 8 महीने 9 महीने तक, मान लो आप 9 महीने तक किया होगा उसने, वो देखता था कि हाँ मैं रो रहा हूँ, और फिर वो अजीब सा शक्ल बनाएगा और चुप हो जाएगा। तो अंगद बोलेगा देखो देखो कितना खराब लग रहा है। उसने मुझे बोला हाँ मेरे पेरेंट्स ने भी ऐसा ही किया है कि देखो रोते हुए कितने खराब लग रहे हो, फिर बच्चा नहीं रोएगा।
2-3 बार मैंने नहीं टोका, क्योंकि अच्छा नहीं लगता हर बार आप कोई चीज के लिए टोको आपके पार्टनर को, क्योंकि वो भी बच्चे के साथ जो कर रहा है प्लेफुल वे में कर रहा है। पर मैंने एक उसको बताया कि अंगद ये हम नहीं करेंगे नीव के साथ में, हम उसको ये मैसेज दे रहे हैं कि रोना गलत है। अब देखो, रोना तो उसको फ्यूचर में भी आएगा ही आएगा, वो तो ह्यूमन इमोशन है, पर अगर हम उसको शेम करने लगे या उसको ये बोलने लगे कि रोना गलत है, देखो तुम रोते हुए नहीं अच्छे लग रहे, तो वो रोएगा तो छुप के रोएगा, हमसे शेयर नहीं करेगा। नंबर 1 ये उसका हो सकता है, कैरेक्टर में उसका चेंज आए। या दूसरा ये हो सकता है कि वो मान ले कि रोना सही नहीं है। आप नहीं देखते हो बहुत लड़के टफ गाय बनने की कोशिश करते हैं, मैं तो नहीं रोता, और अंदर उसके इमोशंस वो दिखाते भी नहीं है। ऐसे कितने लड़कों के साथ हमारे जनरेशन तक ने हमने तो डील किया, हमारे पापा भी ऐसे थे, इस जनरेशन में भी बहुतों के हस्बैंड ऐसे हैं कि उनको वो इमोशंस नहीं दिखा पाएंगे। और ये ना बहुत बाद में धीरे धीरे क्या होता है, बहुत लोग कोल्ड बिहेवियर में ये चीजें बदल जाती है। ऑफकोर्स आई एम टेलिंग अबाउट द एकदम वर्स्ट जो हो सकता है इंसान के अंदर, पर होता है। तो मैंने कहा कि ये मत बोलो मत रो, उल्टा जब वो रो रहा है हम उसको चुप कराएंगे, उससे पूछेंगे क्या बात है, क्यों रो रहे हो, बट ये हम कभी नहीं बोलेंगे नहीं वो, जिससे बहुत लोग ये बोलते हैं लड़कों को, स्पेशली लड़के बच्चे को, बच्चा रो रहा है लड़की की तरह क्यों रो रहे हो, क्या तुम लड़की हो, बोलते हैं कि नहीं बोलते, आपने भी सुना होगा। पेरेंट्स बोलते हैं, बेचारे कुछ मीन नहीं कर रहे होते, बच्चे को चुप कराने के लिए बोल देते हैं, पर लॉन्ग टर्म पे इसका असर लड़के के दिमाग में क्या पड़ता है, लड़कियां वीक होती है, रोना इज वीकनेस। तो कल को उसकी वाइफ जब रोती है, एक्सप्रेस करती है कुछ, तो वो बंदा कैसे रिएक्ट करता है, तुम तो यार हर बात पे रोती रहती हो, रोने की क्या बात है इसमें, लड़कियों का तो वही है, रोते रहते हैं, आपने सुना होगा राइट। तो रोना इज नॉट बैड, और हमें वो अपने बच्चे को समझाना है कि रोना इज गुड थिंग। अगर तुम्हें कुछ फील हो रहा है एंड यू आर एक्सप्रेसिंग इट, इट्स नॉट बैड, एंड यू कैन ऑलवेज कम टू अस एंड टेल अस कि क्यों तुम रो रहे हो, और वी आर देयर, और योर फ्रेंड्स आर देयर, योर फैमिली इज देयर, एवरीबडी इज देयर, इट्स नॉट बैड। तो ये भी मैंने आपको बोला एंड ही रियलाइज कि हाँ सही में ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं करना। नेक्स्ट जो चीज है वो ऐसा तो छोटी सी बात है, फॉलो करेंगे तो भी ठीक है, नहीं करेंगे तो भी कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं बनेगा, पर मुझे लगता है कि नहीं फॉलो करेंगे तो बेटर होगा। आपने देखा होगा प्यार में मम्मी पापा बच्चे से पूछते हैं तुम्हें कौन ज्यादा प्यार करता है, मम्मा ज्यादा प्यार करती है या पापा ज्यादा प्यार करते हैं। और बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं, आपकी सोच से ज्यादा स्मार्ट होते हैं। वो क्या करते हैं, अगर उसको उस टाइम पे पापा से कुछ चाहिए होगा तो बोलेंगे पापा, अगर मम्मी से कुछ चाहिए होगा तो बोलेंगे मम्मा। तो इसका मतलब है वो मैनिपुलेट करना बहुत जल्दी सीख जाते हैं लोगों को, कि जिससे जो चीज चाहिए उसकी तारीफ करने से उनको अच्छा लगेगा और बदले में मुझे वो मिल जाएगा जो मुझे चाहिए। तो ये मैनिपुलेशन वाली बात हो गई। तो इससे अच्छा आप ये कभी सवाल पूछे ही ना कौन ज्यादा प्यार करता है, मम्मी या पापा, तो वो अपने पेरेंट्स को मैनिपुलेट करना नहीं स्टार्ट करेंगे, वरना घर से ही ये सब चीजें शुरू हो जाती है। नाउ नेक्स्ट जो चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर फॉलो करिएगा, ये आपको लॉन्गर रन में भी हेल्प करेगा। कई बार आपने देखा होगा कि जब बच्चे को कुछ चीज चाहिए पापा से, वो आके शिकायत करता है कि मम्मा मुझे ये नहीं दे रही, पापा बोलते हैं लो मैं देता हूँ। अब बच्चा सोचता है वाह देखो, और उसमें क्या होता है, मम्मा को लगता है कि अरे ये चीज तो मुझे नहीं देनी थी, तो वो पापा से आर्ग्यू करती है क्यों दे दिया आपने ये। मान लीजिए एक टॉफी है, बच्चे को टॉफी चाहिए, पापा मुझे मम्मा टॉफी नहीं दे रही, लाओ मैं देता हूँ। मम्मा उसको बोलेगी पापा को क्यों दिया आपने, टॉफी नहीं देना था, और पापा पलट के बोलेंगे अरे कोई बात नहीं है एक टॉफी दे दिया। बच्चा क्या समझता है कि मैं चाहूं तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ला सकता हूं, मैं चाहूं तो इनके बीच में इश्यूज ला सकता हूं, और मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट हूं, ये लोग तो आपस में भी झगड़ सकते हैं मेरी अगर बात आए। आपको लगेगा कि एक बच्चा सोना इतना नहीं सोचता है, आपको नहीं पता, चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में आप पढ़ेंगे, बच्चा बहुत स्मार्ट होता है। हमें लगता है वो स्मार्ट नहीं है क्योंकि हमें तो पैदा किया ना, हमें तो छोटा ही लगेगा। उनका ब्रेन बहुत फास्ट होता है, वो चीजों को बहुत जल्दी ग्रैस्प करते हैं। तो जब उसको ये लगता है, और कई बार ऐसा होता है ना आर्ग्यूमेंट्स हो जाती है, तो पापा ने मना कर दिया तो मम्मा ने कोई चीज दे दी, मम्मी ने मना कर दिया पापा ने कोई चीज दे दी, आपस में भी लोग लड़ लेते हैं, आपने ऐसा क्यों किया, अरे कोई बात नहीं है। तो वो देखता है। आपको ना ये कभी भी अपने बच्चे के सामने नहीं करनी, यू हैव टू बी अ टीम। बच्चे को ये समझ में आना चाहिए कि अगर मैंने कुछ कंप्लेन की मम्मी के बारे में पापा को, पापा नहीं उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे और वही बोलेंगे कि मम्मी ने जो बोला है वही करो। भले उस टाइम के लिए आपको लगे कि आपकी वाइफ ने जो बोला है वो सही नहीं है, पर वो एज अ कपल आप रिजॉल्व करो बेडरूम में। आप बाद में जब बच्चा सो जाए या चला जाए तो आप बोलो कि देखो अगली बार से ऐसा मत करना, मुझे लगता है थोड़ा सा तुम स्ट्रिक्ट ज्यादा हो गए थे। आपस में बात करके नेक्स्ट टाइम चीजों को ठीक करिए, पर बच्चे के सामने मत ठीक करिए। उसको नहीं ये फील होना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स जो है वो मुझे ज्यादा ऊपर रखते हैं तो आपस में भी लड़ लेंगे, इनको झगड़ा करवाना भी बड़ा आसान है मेरे लिए। उनको लगना चाहिए कि यू आर ए टीम, और कुछ भी हो जाए भैया पापा ने मना कर दिया मम्मा नहीं अलाउ करेगी, मम्मा ने मना कर दिया पापा नहीं अलाउ करेंगे। मैं इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर सकता हूं दोनों के बीच में, तो वो बहुत जरूरी। अगली जो गलती हम लोग करते हैं एज अ पेरेंट, नादान गलती, इसमें से कुछ भी नहीं है जो मैं बोलूंगी हम लोग सोच समझ के करते हैं, नादानी में होती रहती है, पर वो गलती बच्चे को पीपल प्लीजर बना देता है। बच्चा ये समझ जाता है कि अपनी इमोशन से, अपनी फीलिंग्स से भी ऊपर हमें लोगों की फीलिंग्स को रखनी है।
होता क्या है कि कई बार आप मान लीजिए आप सोसाइटी में जा रहे हो, आप बच्चे को गोदी में रखे हो, एक आंटी आती है और कहती है आपका बच्चा बड़ा क्यूट है, मेरे को गोदी में दे दो। बच्चा बोलता है नहीं नहीं नहीं, ऐसे इशारा करता है, कंफर्टेबल नहीं है, क्रैंकी हो जाता है, नहीं जाना चाहता। स्ट्रेंजर एंजाइटी भी रहती है, और स्ट्रेंजर एंजाइटी ना भी हो तो भी कई बार होता है कि नहीं जाना चाहता, तो हम एज अ पेरेंट पुश करते हैं बच्चे को जबरदस्ती, अरे लीजिए गोदी लीजिए, कोई बात नहीं। हमारी लॉजिक ये होती है कि हम बच्चे को पुश नहीं करेंगे, स्ट्रेंजर एंजाइटी नहीं भगाएंगे, तो बच्चा घुलना मिलना कैसे सीखेगा। हमको तो उसको सोसाइटी में एक्सेप्ट करवाना है लोगों के सामने कि हाँ सबसे घुलो मिलो भाई, क्योंकि हम लॉन्गर रन में कुछ और सोच रहे होते हैं। हमें लगता है बच्चा घुलेगा मिलेगा, एक सर्कल बनेगा, जरूरी है लोगों से मिलना, अपने हमारे बीच में ही कितना रहेगा, हमको उसको एक्सट्रोवर्ट बनाना है भाई, हमको उसको इंट्रोवर्ट नहीं बनाना। पर ये सब प्रोसेस में हम उसके दिमाग में ना कुछ और ही छवि छोड़ देते हैं, जो छवि ये है कि अगर सामने वाला इंसान चाहता है कुछ तुमसे, नो मैटर तुम्हारा मन है या नहीं है, यू हैव टू गिव दैट, यू हैव टू प्लीज पीपल, क्योंकि उससे तुम्हारे पेरेंट्स हैप्पी होते हैं। तो अगर वो आंटी गोदी लेना चाह रही है, भले तुम अभी 1 साल के ही हो, तुम 2 साल के ही हो, तुम्हारा मन नहीं है, पर तुम तो बच्चे हो ना, तुम तो एवं मना कर रहे हो, तुम्हारे पास तो दिमाग नहीं है, मेरे पास दिमाग है, आंटी के पास जाओ, जबरदस्ती जाओ, जो आंटी करने बोल रही है, गाना सुनाओ, गाना सुनाओ बेटा, गाना सुनाओ, आंटी को सुनाना ही पड़ेगा, आंटी को गाना, आप समझ रहे हो। तो ये हम लोगों के सामने करना स्टार्ट कर देते हैं। इससे बच्चे को समझ में आ जाता है कि यार मुझे तो प्लीज तो करना ही, नो मैटर मैं कैसा फील कर रहा हूं या कर रही हूं, पर मुझे करना तो पड़ेगा, लोगों ने बोला तो करना पड़ेगा। लॉन्गर रन में एक हैबिट हो जाती है पीपल प्लीज करने की, जबरदस्ती उनके अंदर एक इच्छा होती है कि एवरीबडी शुड लव मी, एवरीबडी शुड लाइक मी। उसके लिए भले मैं अंदर से कितना भी बुरा फील कर रहा हूं, ऊपर से एक फसाड ऐसे रखूंगा कि लोग मुझे प्यार करें, लोग मुझे प्यार करें, लोग मुझे एक्सेप्ट करें, मैं लोगों को अच्छा लगूं, सब लोग मुझे पसंद करें। ये एक पता है ऐसी मानसिकता बच्चे में आ जाती है कि आप देखोगे अलग अलग हरकतें लाइफ में वो करेगा, फेक बन जाएगा, जो वो नहीं है वो बन जाएगा, क्योंकि एक एक्सेप्टेंस उसको चाहिए। और ये उसके पेरेंट्स ने ही उसके अंदर डाल दी है कि जो भी चीजें हैं अच्छा अच्छा प्रेजेंट करो लोगों को, लोग जो बोलते हैं वो करना ही पड़ेगा, ऐसे ही दुनिया चलती है, तुमको एक्सट्रोवर्ट बनना है। ये कभी भी बच्चे को आप फोर्स मत करिए, चाहे आपका बच्चा 1.5 साल का ही हो। अगर आपको लगता है कि हाँ वो किसी के पास नहीं जाना चाह रहा है, स्टार्टिंग में क्या होता है 7 मंथ से लेकर के स्ट्रेंजर एंजाइटी जागती है बच्चे के अंदर, वो चलिए फिर भी नॉर्मल है, थोड़ा बहुत रहेगा, पर तभी भी ना मत पुश करिए। मैं तो ये बोलूंगी नहीं अच्छा लग रहा, हाँ ठीक है नहीं जाएगा आपकी गोदी में, कोई बात नहीं है, जबरदस्ती मत करिए। नीव जब छोटा था ना सबके पास जाता था अपनी स्वेच्छा से, मतलब कोई भी आएगा गोद में लेना चाहेगा, स्माइल करेगा तो हम लोग गोद में देंगे, क्योंकि वो खुश है, उसको अच्छा लग रहा है। सिक्योरिटी गार्ड हो, कोई अंकल आंटी हो, कोई भी हो, तो हमें अच्छा लगता था कि ठीक है सही बात है, जाएगा अच्छी बात है। पर जिस दिन से नीव ने इसके लिए दिखाया हमको कि मुझे नहीं जाना, अभी उसका वो फेस चल रहा है, अब हम फोर्स नहीं करते। जिस अंकल आंटी के साथ में वो बहुत खेलता था ना, वो भी आके हाय गुद्दी ऐसे करते हैं तो ऐसे से करता है, हम लोग उसको नहीं जबरदस्ती करते, हम लोग बोलते हैं अभी उसका फेस ऐसा है। जब तक नीव खुद से नहीं दिखाएगा कि मुझे जाना है किसी के पास, हम नहीं भेजेंगे, और ये लाइफ टाइम चलेगा। कि लाइफ टाइम मतलब जब तक अडल्ट नहीं हो जाता कि हाँ मुझे वो अंकल नहीं पसंद, अगर उसने बोल दिया वी विल नॉट सिट एंड से पर वो अंकल तो बहुत अच्छे हैं, क्या प्रॉब्लम है, मुझे तो अच्छे लगते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, नहीं भाई ठीक है तुम्हें नहीं अच्छे लगते हैं, डू नॉट मिंगल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पर ये बात लोगों को नहीं समझ में आती, पर ये बहुत जरूरी है। आपको कैसी लगी ये चीजें मुझे कमेंट करिएगा, या कुछ आप भी इंट्रोड्यूस करते हो अपने बच्चे को जो आपको लगता है शेयर करोगे तो बाकी मदद पढ़ेगी तो उनको अच्छा लगेगा, सीखने को मिलेगा, तो आप मुझे कमेंट करिएगा कि और हम क्या चीजें ऐड कर सकते हैं टू टीच हिम लाइफ लेसन्स इन अ वेरी मतलब इजी पीजी वाला वे। नीवू का जो हेयर कट हुआ था ना, उससे ना उसको ट्रिमर जो चलाया गया था पीछे काफी ना लाल लाल हो गया है, तो उसको अब खुजली भी है और जलन भी हो रही है। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले ये चीज़ डिस्कवर करी कि वो नीचे तरफ ना लाल 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 हो गया है, तो उसको पाउडर वगैरह लगाया है, पर बंदी ने शायद बहुत हार्शली ट्रिमर चला दिया है बच्चे के स्किन के हिसाब से, है ना अंगद? वो ज़्यादा लास्ट में सेटिंग करने के चक्कर में बहुत कर दिया उसने। हाँ पापा बना रहे हैं, कार बन गया, नींबू बनाएगा, तो थोड़ा क्रैंकी हो गया एक्चुअली शाम से, उसको शायद ज़्यादा पेन हो रहा होगा या लहर रहा होगा, पता नहीं। चलिए नीव सो गया, और देखिए सारे टॉयज हमने अरेंज कर दिए हैं। इसमें अच्छे से उसका 15 से 20 मिनट जो है टाइम पर ही पास हो जाता है और अच्छा भी लगता है, और सब ऑर्गेनाइज हो गया। अब सुबह सो कर उठेगा, खेलने आएगा,
फिर नए तरीके से सबको बिखराएगा। अगर आप बच्चे को स्क्रीन टाइम नहीं देते हो जस्ट लाइक अस, तो आपको टॉयज पे तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, इसलिए इसको बाहर भी जाता करके भेजते हैं। सुबह भी खेलने जाता है, शाम को भी खेलने जाता है, तो बाकी बच्चों के साथ खेलता है, तो टाइम पास होता है। पर जब भी घर में आएगा कुछ ना कुछ तो करेगा। टॉडलर्स को ना आप खाली नहीं बिठा सकते हो, तो टॉयज आर द बेस्ट वे। तो हम लोग ना उसके लिए जो भी एज अप्रोप्रिएट टॉयज है वो रखते हैं। कुछ टॉयज से उसकी कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप होती है, कुछ टॉयज से मोटर स्किल्स बेटर होती है, कुछ टॉयज से प्रिटेंड प्ले करता है, टाइम पास होता है, कुछ टॉयज से जिससे वो सेल्फ प्ले करता है, तो हमें थोड़ी देर के लिए छुट्टी मिल जाती है। जैसे एनिमल्स बहुत पसंद है उसको, सारे एनिमल्स को खड़ा करेगा, फिर सुला देगा, फिर खाना खिलाएगा। जैसे कि प्रिटेंड प्ले करता है, सब्जियां कट करता है, नींबू पापा को सब्जी बना के खिलाओ, मम्मा को खिलाओ, कट करो, उससे टाइम पास होता है। और कुछ कुछ से बस हम लोग सिखाते हैं, वैसे करो वैसे करो, इनको बॉक्स में डालो। बॉल्स को आप देखते हो, मैं नीचे गिरा देती हूँ, फिर बोलती हूँ बॉक्स में डालो, बॉक्स में डालता है, फिर गिराता है, फिर डालता है। तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्या करेंगे बच्चे को। अगर आपको टीवी से दूर रखना है, मोबाइल से दूर रखना है, तो यही एक तरीका है। तो उस हिसाब से हम लोग कुछ ना कुछ एडिशन करते रहते हैं और नीव का जो है टाइम पास होता रहता है। पर समय बहुत देना पड़ता है बच्चे को, वो हम देते हैं। ऐसा नहीं है कि नैनी है तो हम नहीं समय देंगे। हम दिन भर नीव के पीछे, एक्चुअली पता नहीं आपको वीडियो से चलता है, पता नहीं चलता, पता, पर मैं और अंगद हमारी लाइफ का सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है नीव को टाइम देना। तो जहां मैं शूट करती हूँ, शूटिंग जैसे खत्म होती है, भागती हूँ नीव के साथ खेलने के लिए, क्योंकि अगर वो नहीं खेलेगा, वो बॉन्ड डेवलप नहीं होगा, तो यही ईयर्स है, फॉर्मेटिव ईयर्स ही हैं, जब बच्चे के साथ आप बॉन्ड भी डेवलप कर सकते हो। एंड बच्चों को जितना समय दोगे उतना वो ग्रो अच्छे से करते हैं मेंटली। जितना अकेले छोड़ोगे उतना देखोगे आप जिद्दी बनेंगे। खैर ये सब टॉपिक पे तो बहुत लंबा चौड़ा मैं डिस्कस कर सकती हूँ। चलिए रोटी बनाती हूँ, मशरूम की सब्जी बनाया है, रोटी मशरूम की सब्जी और दिन का दाल है। तो ये हो गया हमारा डिनर। फिर थोड़ा सा टीवी देखेंगे। आजकल हम लोग इंडियाज गॉट लेटेंट बहुत देखते हैं, अच्छा लगता है टाइम पास। तो आधे घंटे वो देखेंगे और सो जाएंगे, अगर न्यू सोने देगा तो। जैसा कि उसको रेड रेड हो गया है नेक पे, ट्रिमर से पेन करेगा, उठ जाएगा, क्या होगा नहीं होगा बात की बात है, देखा जाएगा। एनीवेज चलिए इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, हमारे वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।